नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। में मौजूद हैं हम जोली ग्रुप की अध्यक्ष कीर्ति शर्मा के आवास पर और उनके कार्यालय में। हम जोली ग्रुप इस बार दिवाली पे क्या कर रहा है खास, किस तरह हम जोली ग्रुप की सखियां इस बार मनाएंगी दिवाली और क्या करेंगी इस बार खास, इस सारी बातों को लेकर आए हैं। आपको मिलवाते हैं कीर्ति शर्मा से, जानते इस बार देशवासियों को, प्रदेशवासियों किस तरह से वो शुभकामनाएँ दे रही हैं, उनसे जानेंगे। बहुत खूबसूरत गाती हैं तो सोचेंगे कि दिवाली पे उनसे क्या गवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगी उनको हैप्पी दिवाली। तो कीर्ति जी, आपको हंगामा टाइम्स की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस बार दिवाली पे क्या खास कर रही हैं, हम जोली क्या कर रही हैं? हम जोली इस दीपावली में बहुत सी तैयारी हम लोगों ने किया है और तैयारी इसी तरीके से कर रहे हैं कि जितनी खुशी हम लोगों को दे पाए हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे, लक्ष्मी गणेश की, और उस तरीके से हम लोग दीपावली पूरे उत्साह की वजह से, जिस तरीके से भगवान राम जी ने विजय प्राप्त करके अयोध्या आए हैं, उसी तरीके से हम लोग अपने अपने घरों में दीपक जला करके और ज्योत प्रकाश को खूब उजाला करके, इसी तरीके से हम लोग दीपावली लक्ष्मी माता को बुलाते हैं। और अपनी पूरी टीम को हम बहुत उत्साह से और बहुत बहुत ढेर सारी उनको बधाई देते हैं कि वो जहाँ भी हों उनको ढेर सारा प्यार दीपावली को मिले और वो भी बहुत अच्छे से दीपावली की तैयारी करें और दीपावली उनको खूब अच्छे से लक्ष्मी माता उनके ऊपर खूब प्रसन्न रहे। और पूरे देशवासियों को भी हम दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं और हंगामा चैनल वाले को सबसे पहले देते हैं, क्योंकि आज उनके ज़रिए हम लोग हर जगह पहुंचते हैं। हाँ, धन्यवाद मैम। लेकिन मैं आपको लेके चलती हूँ दिवाली पर आपके बचपन में। मैं चाहती हूँ कि अब आपकी आंखों के सामने आपका बचपन हो, कि किस तरह से आपको सुबह सुबह लगता था कि शाम को दिवाली क्या करना है, कैसी जिद करती थी घर वालों से, क्या यादें हैं आपकी, क्या बताएंगी? जिद करते थे। पहले तो हम लोगों के समय में ऐसा होता था ना कि मिट्टी के घरौंदे बनते थे, तो वो मिट्टी के घरौंदे में हम लोग बनाते थे, तो मिट्टी भी लाते थे, मिट्टी को सानते थे, फिर वो सिले घरौंदा बनाने के लिए भी इतना जानकारी नहीं था, तो फिर कहीं चाची को बुलाते थे, कहीं और किसी को बुलाते थे। उसके बाद में अपनी जो बुक पढ़ने वाली स्लेट रहती थी, उस स्लेट को भी ये नहीं सोचते थे कि कल मैं पढ़ूँगी क्या, लेकिन घरौंदे को बनाने में इतना उत्साह रहता था कि दीपावली आने वाली है, उस घरौंदे को अपने घर की तरीके से, आसियाना की तरीके से बनाना है। लेकिन उस टाइम मुझे याद नहीं था कि एक दिन मेरा भी आसियाना इसी तरीके से बनेगा, लेकिन उसको खूब बनाते थे, सिलेट लगा करके खूब उसको सजाते थे, फिर उसको कलर करते थे, पेंट कलर करते थे, उसमें मोमबत्तियाँ। तो मम्मी लोग तो दीपावली की पूजा करती थी, लक्ष्मी गणेश की, और हम पूरी सहेली मिल करके उस घरौंदे में लगे रहते थे, पूजा करते थे खूब बढ़िया सा। और फिर पटाखे छुड़ाते थे हम लोग, चाहे वो आते थे, वो चूल्हा और चकिया आती थी पीसने वाली और वो बनाने वाला, छोटे छोटे खिलौने मिट्टी के मिलते थे। उस टाइम हम लोगों को 1 रुपये का, 1.5 रुपये का खिलौना आता था, वो पूरा बर्तन रहता था, वो हम ला करके उसमें सब यूज करते थे, खूब बढ़िया इंजॉय करते थे। लगता ही नहीं था कि हम कभी इस तरीके से भी होंगे। आज 52 साल की उम्र हो गई हम लोगों की, अब इस तरीके से हम लोग मनाते हैं कि आज ये यादें हैं, लेकिन वो याद बहुत आती है, खूबसूरत यादें हैं। लेकिन एक याद और मैं दिलाऊंगी कि बच्चों को, जब आप अभी आपको बचपन की तरफ मैं ले गई हूँ, बच्चों को फेस्टिवल पे कपड़ों का बड़ा शौक रहता है और माँ बाप से जिद करते थे, चाहिए तो ये चाहिए, मैंने वो देखा। तो कभी आपने किया? हाँ, मैंने किया। जब जैसे दीपावली आती थी तो मम्मी से कहते थे कि मम्मी हमको फ्रॉक ले दीजिए, और हमको तब तो टेलर से फ्रॉकें, हम लोगों के समय में फ्रॉकें जो हैं टेलर से बनवा करके मम्मी, या फिर अमीनाबाद में हम लोग जाते थे, जो भी गारमेंट्स का दुकान अच्छे देखते थे उसमें से कपड़े लेते थे। लेकिन मम्मी ये भी कहती थी कि अब ले देंगे, अब नहीं ले देंगे। फिर होली आती थी, उसमें भी जिद करते, लेकिन दीपावली में अक्सर करके हम लोग बहुत जिद करते थे और वो चीज़ पूरी भी करती थी मम्मी, वहाँ लेते थे भी और बड़ा इंजॉय करते थे हम लोग। पापा हमारी सारी ख्वाहिश पापा बहुत पूरी करते थे। शादी हो गई आपकी, शादी के बाद जब आपकी पहली दिवाली या दिवाली, कुछ बदलाव हुआ? कुछ फेस्टिवल में सबके घर में कुछ कुछ अलग होता है, आपके मायके में कुछ अलग होता होगा, कुछ ससुराल आई कुछ बदला होगा, कुछ नए आपको
फेस्टिवल को मनाने के कुछ नियम होंगे, कुछ नया आपको रीति रिवाज मिले हैं, तो कुछ शेयर करना चाहिए किस तरह से यहाँ बदलाव? हाँ, ये था कि हमारे यहाँ दीपावली में मेरे पापा एक गीता के एक बहुत बड़े सत्संगी थे, हमारे फादर। तो वो हम लोगों की शादी में एक एक गीता ज़रूर उन्होंने दिया और यही कहा कि बेटा कोई भी रोज़ एक गीता का अध्याय करना। तो हम लोग एक गीता का अध्याय ज़रूर करते हैं, लेकिन चाहे जितना हम लोग व्यस्त रहें, चाहे वो दीपावली में हो, चाहे और भी होली में, कोई भी ऐसा त्यौहार आता था, लेकिन हम लोगों को गीता नहीं हम लोगों ने छोड़ा और खूब अच्छे से मनाते थे। तो ससुराल वाले कहते थे ये तो गीता, इनकी तो गीता उपदेश है। तो ये उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हमारे घर में कोई एक ऐसा इंसान आया है कि जो इस उपदेश को हम लोगों को भी सुना रहा है और उस उपदेश को लेकर के चल रहे हैं। तो ये गीता सार हम लोगों की ज़िंदगी में सबसे अच्छा लगता है हमको। और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे ये रहता है कि हाँ अलग से और भी तैयारियाँ हो जाती हैं हम लोगों की, खास करके जैसे अब सफाई है तो काम वाली के साथ में हम लोग सफाई तो करते ही करते हैं, लेकिन मैं खुद से अपनी सफाई घर की भी अच्छे से करती हूँ और हर तरीके से ये रहता है कि कितना एंजॉय करूँ और सबके साथ में। जैसे कुछ खास बनाते हैं, कुछ खास खाते हैं, कुछ परंपरा चलती हैं हमारी सदियों तक चलती रहती हैं। कभी सासू माँ ने कहा होगा बेटा हमारे दिवाली पे ये होता है, आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? हाँ, ये है दीपावली पे खाना बनाते हैं हम लोग, जैसे पूरा भोग लगाते हैं लक्ष्मी जी का, बना करके पकवान पूरा बनता है और लक्ष्मी जी का भोग लगाते हैं। लेकिन एक नियम ये है कि आज तो बच्चे हम लोग काजल वाला नियम हम लोगों का बहुत उससे चल रहा है कि बच्चे कहेंगे नहीं मैं नहीं लगवाऊंगा काजल, लेकिन ये नियम है ज़रूर कि कुछ भी हो जाए लेकिन काजल जो है उसको पार करके लगाना है। तो रात में ये लोग जब सो जाते हैं तो इन लोगों की आंखों में वो काजल ज़रूर सुबह इन लोगों को मिलेगा कि हमने काजल लगाया है। ये नियम चल रहा है, ये चलेगा और आगे भी चलता रहेगा हम लोगों को ये साथ में ये नियम। हम लोग छोटे थे तो मेरे भाई हमेशा मेरी माँ से कहता था लड़कियों वाला है क्यों लगा देती हैं, मम्मी कहती छछूंदर जैसी आंखें हो जाएंगी, चुईए जैसी आंखें होंगी, तो डर के मारे वो लगा लेते। कुछ ऐसे ही परंपराएं अच्छा लगता है। और मैं ये भी कहूँगी कि दिवाली के सुबह आप जिसको भी देखोगे, जितने भी पुरुष होंगे महिलाएं होंगी, अधिकतर महिलाएं को तो लगाती हैं, पुरुषों की आंखों में काजल बड़ा वो लगता है और अच्छा लगता है कि उन लोगों को लगता है कि महिलाओं के श्रृंगार पर हम कर लें। चलो और बात करते हैं। मैम ये बताइए कि दिवाली का 5 दिन का फेस्टिवल होता है, आप अध्यक्ष भी हैं हमजोली ग्रुप की, अलग एक कर्तव्य है आपका, आप हाउसवाइफ भी हैं, माँ भी हैं, प्लस आपको कहीं ना कहीं बाहर से भी कई इनविटेशन आते रहते हैं। तो किस तरह से समय निकालती परिवार के लिए फेस्टिवल पर? परिवार के लिए फेस्टिवल पर यही रहता है कि माता रानी पता नहीं कहाँ से एनर्जी देती हैं। और कल भी एक चौकी है हमारी माता रानी की, मैं चौकी करती हूँ। अध्यक्ष तो हमजोली ग्रुप की है ही हूँ, लेकिन माता रानी की चौकी भी करती हूँ क्योंकि उनकी सेवा मैं कभी इनकार नहीं कर सकती हूँ। कल भी मेरा एक चौकी है और जाऊँगी, वहाँ पे भी जाऊँगी और घर का भी पूरा काम करके निपटा करके, पूरा पता नहीं कैसे होता है ये तो मैं जान भी नहीं सकती हूँ, लेकिन बड़े उत्साह से होता है और बड़े लगन से हर काम करके 5 दिन। अब जैसे ये धनतेरस होगा, धनतेरस में सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद में फिर दीपावली, छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली मनाएंगे, फिर दूसरे दिन जमघंट होता है, जमघंट वाले दिन पूरा हर चीज़ बनेगा और सब कुछ एंजॉय किया जाएगा। फिर दूसरे चौथे दिन भैया दूज होता है, फिर भैया दूज वाले दिन भी हमारे बेटियां नहीं हैं तो बेटे हैं तो सब लोग आते हैं दूज को टीका लगाने के लिए और हमारे भी भाई आ जाते हैं। तो उसमें भी हमको एनर्जी रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं डाउन हुई हूँ, लेकिन ये डाउन ना होना मेरा, ये मैं माता रानी को क्रेज देती हूँ कि ये मेरी माँ पूरी भगवती सब जो करती है वही करती है। नहीं तो आज ऐसी उम्र में 52 साल की उम्र में ऐसा होता, थक जाते हैं लोग, होटल से खाना मंगा लेते हैं, थोड़ा काम करते हैं लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं घर का ही खाना बनाती हूँ भी हूँ और काम भी सब करती हूँ। 52 साल कह रही है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है 35-32 की हैं कि जिस तरह से एनर्जी के साथ काम कर रही है, एनर्जी के साथ अपना परिवार के साथ हमजोली ग्रुप को संभाल रही हैं। लेकिन इस बार मैं इनसे एक छोटा सा भगवान राम का भजन सुनना चाहती हूँ, क्योंकि भजन के बिना कीर्ति शर्मा अधूरी हैं और इनके गाए बिना हम लोग अधूरे हैं। हम चाहते हैं सिर्फ 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए दिवाली के। अगर हमारी बेटी चाहती है एकता तो हम सुनाएंगे ज़रूर। भगवान राम का भजन कह रहे हो तो राम का भजन ही सुनाएंगे। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। राम नाम को रटने वाले जरा सामने
आओ तुम, राम नाम को रटने वाले। ये भजन उस टाइम का है जिस टाइम सीता जी अशोक वाटिका में बैठी रहती हैं और राम जी भेजते हैं दूध बना करके हनुमान जी को और कहते हैं सीता का पता लगा करके आओ। तो जब सीता अशोक वाटिका में हनुमान जी जाते हैं और राम 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 कहते हैं, तब फिर सीता जी ही क्वेश्चन करती हैं कि आप राम नाम का आप अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए, आप अपना नाम तो बताइए कि कौन है ये मेरे प्रभु राम जी का, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु प्राण के प्यारे का नाम कौन ले रहा है, मेरे पति जी का। तब वो कहती हैं, यही पूछती हैं कि राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम, कौन हो क्या नाम तुम्हारा, इतना तो बतलाओ तुम, राम नाम को रटने वाले। तब हमारे हनुमान जी क्या कहते हैं बड़े प्यार से, प्रभु राम का दास हूँ माता, चरणों में परिणाम मेरा, प्रभु राम का दास हूँ माता, चरणों में परिणाम मेरा, पवन पुत्र अंजनी का लाला, हनुमान है नाम मेरा, राम नाम को रटने वाले। बहुत खूबसूरत है। और दो नाम, दो अक्षर का नाम है राम। और जब टीवी पे रामायण दिखाई गई और राम जी की वापसी हुई, अयोध्या में दिए जलाए गए, तब हम लोगों जितने खुश उस समय अयोध्या वासी होंगे, हम लोग टीवी के बाहर खुश थे कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि राम की वापसी हुई थी। और राम के बिना दिवाली कहाँ। पूछते हम लक्ष्मी और गणेश को हैं, लेकिन कहते दिवाली अगर हम देख रहे हैं तो श्री राम के साथ देख रहे हैं। तो इस समय मैम मैं ये कहना चाहूँगी, किस तरह से इस समय आप विश करते हो दिवाली पर अपनी सखियों को और देश को वासियों? हम दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामना अपनी पूरी टीम हम जोली ग्रुप को देना चाहते हैं। दिल से, हृदय से उनका खूब यही कहते हैं कि उनकी दीपावली खूब अच्छे से हो और आने वाला उनका हर पल खूब खुशहाल से जाए। और हमारे पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। और हमारे हंगामा चैनल को बेर बेर यही चीज़ हम हमेशा दोहराते हैं कि हंगामा चैनल एक जो चैनल है वो सब के साथ में जुड़ जाते हैं और उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतने उस पे जा रहे हैं। तो हंगामा चैनल वालों को भी हम हैप्पी दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं कि इसी तरीके से हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े और उन्नत करें। तो हंगामा परिवार की तरफ से हम जोली ग्रुप को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से आप आगे बढ़ें, हम लोगों को मौका दें, हम ऐसे आपका काम दिखाते रहे, आप आगे बढ़ते रहे, इतना काम करें कि हम जोली की जो सखियां आज कुछ संख्या में होंगी, एक दिन लाखों में हो जाएं। बस इसी अच्छे से विश के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं और हैप्पी दिवाली हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हम जोली की तरफ से, कीर्ति शर्मा की तरफ से और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस दिवाली की। नमस्कार।